क्लास आपकी वर्कशीट नंबर 44 डेट 15 अक्टूबर 2020। पिछले क्लास में आपने देखा कि जर्मनी पर किस तरह से वायसराय की संधि थोपी गई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के किस तरह से बोधित हुआ वो आप देखेंगे। युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी ने पराजय का अपराध बोध था। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना युद्ध चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर वे अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य की हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा के 30 के दशक की शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम का गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा था। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगी पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान एवं प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व हो गई। मतलब आप ये देख सकते हो कि ये इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान पे ध्यान दिया जाने लगा। फिर है नए राजनीतिक विचारों का उदय। इसके वायसराय की संधि को थोपने के साथ साथ ही जर्मनी में नए राजनीतिक विचारों का उदय हुआ। इसमें आपका सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी आती है। जर्मनी में रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत से शहरों में मजदूरों और नाविकों ने सोवियत बनाई। समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खुल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे। ये आपके देखो कि राजनीतिक विचार है जिसके कारण जर्मनी में सुधार हो सके और अपना विश्व में स्थान प्राप्त करने के लिए शुरुआत थी। दूसरा आता है आपका आर्थिक संकट। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में मोटे तौर पर कर्जा लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। दिसंबर 1923 तक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति के नाम से दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए हर्जानों की शर्तों का दोबारा तय किया गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका के लिए किए गए कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में अमेरिका ने वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद रातों रात बंद हो गई। 1929 में से 1932 में इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताश का माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीन का माहौल हो गया था। आप देख सकते हैं कि जब 1930 में विश्व महामंदी की शुरुआत हुई, जो अमेरिका उनकी सहायता कर रही थी वो भी उस चपेट में आ गए। उनकी भी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने लगी थी। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े। आप देख सकते हो किस तरह से उनके आर्थिक प्रभाव पड़े। उनके पास स्वर्ण की जो भंडार होता था वो समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। आप देख सकते हैं, एक तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जर्मन के अत्यधिक भंडारों पर जीते हुए देशों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और किसी भी देश के भंडारों पर अब दूसरे देश का अधिकार होना सबसे बड़ा उस देश की अर्थव्यवस्था का संकट माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। आप देख सकते हो कि जर्मनी में एक वायसराय के संधि थोपने से और वाइमर गणराज्य को
नवंबर के अपराधी कहकर बोध करना, जिसके कारण नए राजनीतिक विचारों का उदय होना स्वाभाविक था, ताकि लोग अपने देश को विश्व के सामने खड़ा कर सकें और जर्मनी के लोगों में राजनीतिक और राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना। प्रश्न 4, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी किस तरह से सामाजिक विचारों की प्रमुखता दी जाने लगी? प्रश्न 5, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है तो इसका क्या परिणाम होता है? आप देख सकते हैं कि यदि अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है तो अति मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, ठीक है, और जिससे कि आपकी आम चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगती है और इसके कारण आम लोग उसे ना खरीदने के कारण पूरे समाज में अस्थिरता आ जाती है। ओके क्लास।